होती है हमारे मेन लीड से, जो नूडल्स खरीदता हुआ दिखता है। वहाँ फर्स्ट टाइम हमारे फीमेल लीड को मेन लीड देखता है, पर हमारे फीमेल लीड को कॉल आने पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें ली ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसके चेयरमैन ली योआ हुई हैं। फिर उनके पोते जो कि हमारे मेन लीड हैं दिखाया जाता है, जो कि ली ग्रुप के CEO है और उनका नाम ली जियासांग है, जो विदेश से कुछ समय पहले ही लौटे हैं। हमारे जियासांग को मीटिंग में दिखाया जाता है, जो ली ग्रुप और मिंगसाओ कंपनी के बीच थी। पर हमारा जियासांग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता था, पर और थोड़ी देर बातचीत होने पर उन्हें 1 हफ्ते का समय देता है, जिसमें उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना होगा चेयरमैन ली के सामने। उस टाइम मैं भी अपना प्रेजेंटेशन दूंगा, जिसका भी प्रेजेंटेशन बेहतर होगा उस समय उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मीटिंग के बाद जब जियासांग बाहर आता है तो दूसरी बार वो हमारे फीमेल लीड को पीछे से देखता है। अब हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में बैठकर बात कर रही होती है कि मैं सब देख लूँगी। हमारा जियासांग कैफ़े में बैठकर नूडल्स खाते हुए दिखता है, जिसमें हमारी फीमेल लीड को फिर से जियासांग देख लेता है। जियासांग को फ्लैशबैक आता है। तब तक हमारी फीमेल लीड बाइक में बैठकर चली जाती है। जियासांग अपने दोस्त सनबाओ को पूछता है कि क्या 2 लोग एक जैसे दिख सकते हैं। सनबाओ कहता है, जिसे तुम याद कर रहे हो वो पहले ही मर चुकी है, तुम्हें उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर से हमारा जियासांग कैफ़े में जाता है तो फीमेल लीड उसे फिर से दिखती है। हमारा जियासांग उसे हिम्मत कर बात कर ही लेता है। वही पुराना तरीका, उसकी पसंद को अपनी पसंद बताना। पर हमारा जियासांग झूठ नहीं बोल रहा था। जियासांग बताता है कि मेरे पास एक बिल्ली है। तभी हमारे फीमेल लीड को कॉल आने पर वो वहाँ से चली जाती है, पर वो अपना बुक भूल जाती है, जिसमें से जियासांग को एक टिकट मिलता है जो पेंटिंग एग्जीबिशन का था। तो हमारा जियासांग दूसरे दिन उसे बुक वापस करने के बहाने मिलने चले जाता है। फीमेल लीड हमारे मेन लीड को पूछती है, तुम यहाँ? तो हमारा जियासांग उसे उसका बुक वापस करता है। तो उनके बीच इंट्रोडक्शन होता है। तो हमारी फीमेल लीड अपना नाम गाओ डिग्लिक बताती है, तो मेन लीड अपना नाम ली जियासांग बताता है। उनके बीच पेंटिंग को लेकर कुछ देर बातें होती हैं। तो हमारा जियासांग उसे हिम्मत कर शाम में कॉफ़ी के लिए पूछ ही लेता है। तो हमारी फीमेल लीड से फ़ोन नंबर देते हुए बोलती है, कुछ काम हो तो कॉल कर लेना। इतना बोलकर ही वो चलने लगती है कि हमारा जियासांग पीछे से बोलता है, शाम में मैं तुम्हारा कॉफ़ी शॉप में वेट करूँगा। तो क्या हमारा जियासांग शाम में उस कॉफ़ी शॉप में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था और उसे बहुत देर होने पर उसे कॉल करता है, पर नंबर टेम्पररी अनेबल बताता है। दूसरे दिन जब हमारा जियासांग उसे फिर से कॉल लगाता है तो उसके सामने बैठा हुआ सनबाओ उसका कॉल पिक करता है और सनबाओ और जियासांग हैरान हो जाते हैं। सनबाओ बताता है कि यह मेरा गर्लफ्रेंड का नंबर है, जो मेरे यहाँ कॉल फॉरवर्डिंग पे डाल देती है क्योंकि वो बहुत बिजी होती है। तो हमारा जियासांग और सनबाओ चले जाते हैं सनबाओ की गर्लफ्रेंड से मिलने। सनबाओ के पूछने पर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वह नंबर जो 2 या 3 दिन के लिए चाइना आई हुई थी। पर हमारा जियासांग हार नहीं मानता है। पेंटिंग शोरूम के सामने वाले कैफ़े पे उसका फिर से इंतज़ार करता है। तभी उसे हमारी फीमेल लीड लिफ्ट पर दिखती है, तो वह भागते हुए उसके पास चला जाता है। हमारे मेन लीड को देखकर फीमेल लीड बोलती है कि हम फिर मिल गए। मेन लीड बोलता है, तुम्हारा नंबर? तभी फीमेल लीड बताती है कि वो मेरे फ्रेंड का नंबर था
और मैं चाइना में 2 या 3 दिन और रुकना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना नंबर बदल दिया है। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हम फिर मिलेंगे। वैसे मेरी पेंटिंग भी एग्जीबिशन से वापस आ गई क्योंकि इसे किसी ने पसंद नहीं किया। वैसे मैं माफ़ी चाहती हूँ गलत नंबर के लिए। जियासांग बोलता है, ये माफ़ी ईमानदार नहीं है, इसलिए मैं आपको एक डिनर पे ले जाऊँगा क्योंकि ये पेंटिंग मुझे पसंद थी तो इसे मैं ख़रीद लूँगा। तो उन्हें हम डिनर टेबल पे देखते हैं। जियासांग उसे एक गिफ्ट देते हुए बोलता है कि यह गिफ्ट आपके पेंटिंग के बदले में है। तो हमारी फीमेल लीड मना करते हुए बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, पर हमारा जियासांग बोलता है कि ये आपकी पेंटिंग से कम है। तो हमारा जियासांग पूछता है कि क्या मैं आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा हूँ? तो फीमेल लीड उसे नहीं बोलती है। आप लोग डाउट करें इससे पहले बता दूँ, हमारे मेन लीड जियासांग की बहुत समय पहले एक गर्लफ्रेंड थी जो कि फीमेल लीड के जैसा ही दिखती थी। हमारे मेन लीड और फीमेल लीड के बीच और थोड़ी देर बातें होती हैं। वह दोनों बाहर आकर देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही थी। तो हमारा जियासांग बताता है कि मेरा घर पास में ही है, इसी बहाने आप मेरे घर में आकर अपनी पेंटिंग देख सकते हैं जो मेरे घर में कैसी लग रही है। पहले तो हमारी फीमेल लीड उसे मना करती है, फिर उसे कहती है कि मैं आपके बिल्ली से एक बार मिलना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है उनके घर पर जहाँ वो दोनों बैठे हुए थे। तभी हमारी फीमेल लीड बिल्ली को अपने हाथों से उठाकर कहती है कि यह कितनी क्यूट है। उनके बीच कुछ देर बातचीत होती है। फिर वहाँ हमें एक क्यूट सा मोमेंट देखने के लिए भी मिलता है। तभी हमारा जियासांग उसे कुछ बहाना कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जो कि लैपटॉप से कुछ कॉपी कर रही थी। जब हमारा जियासांग वापस आता है तो देखता है कि वहाँ हमारी फीमेल लीड नहीं थी, पर उसके लिए एक लेटर छोड़ कर गई थी जो उसके टेबल पर था। उसमें उसका नया नंबर लिखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में जहाँ CEO ली और मिंगसियाओ कंपनी को अपना प्रेजेंटेशन देना था। मिंगसियाओ कंपनी अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसे देखकर CEO ली हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका प्रेजेंटेशन था। जब CEO ली की बारी आती है तो वह कहता है कि मेरे पास अभी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है। तो यह सुनकर उसके दादाजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये प्रेजेंटेशन मिंगसियाओ जीत जाता है। जियासांग जब चेन जिन से पूछता है कि ये प्रेजेंटेशन किसने दिया है, तब हमारी चेन जिन बताती है कि यह हमारे न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर सू ही का है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर ली। जब जियासांग पीछे देखता है तो वह हैरान हो जाता है और वो कुछ बोलने के हालात में ही नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जियासांग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। फिर उसे पता चलता है कि एक ही सीक्रेट प्लेस है जहां वो उसे मिल सकती है, वो था कैफ़े। फिर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।